93वां अध्याय हिरणाक्ष पुत्र अंधकासुर का आख्यान तथा शिवा अनुग्रह से उसे गड़े अधिपत्य पद की प्राप्ति। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अंधक नामक दैत्यराज ने मंदर पर्वत की सुंदर गुफा में दमित होकर किस प्रकार महेश्वर से गणपति पद प्राप्त किया, जिस प्रकार यह घटित हुआ और जैसा आपने सुना है वह कृपा पूर्वक हम लोगों को बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं अंधक पर शिवजी के अनुग्रह, मंदर पर उसके दमन तथा वर प्राप्ति यह सब संक्षेप में बता रहा हूँ। प्राचीन काल में हिरणाक्ष का एक पुत्र था। हिरणाक्ष के समान शक्तिशाली वह अंधक इस नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने तपस्या से महान पराक्रम प्राप्त कर लिया। वह साक्षात ब्रह्मा की कृपा से किसी से न मारे जाने का वर प्राप्त करके संपूर्ण त्रिलोकी का उपभोग करके इंद्रलोक को लीला पूर्वक बिना प्रयास के ही जीत कर इंद्र को पीड़ित करने लगा। उसके द्वारा कष्ट पहुंचाए गए, पीटे गए, बांधे गए, गिराए गए नारायण आदि व देवता डर कर मंदर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार देवताओं को बहुत पीड़ित करके महादैत्य अंधक भी अपनी इच्छा से सुंदर गुफा वाले मंदर पर्वत पर पहुंच गया। तब सांध्यो सहित वह सभी देवगण शीघ्र ही सुरेश्वर महेश के सामने पहुंचकर इस प्रकार बोले, दैत्यराज, अंधक के शस्त्रों से काटे गए हम लोग छिन्न भिन्न अंगों वाले हो गए हैं और अल्प पराक्रम वाले हो गए हैं। तब दैत्य का अद्भुत आगमन संबंधी यह सब वृतांत सुनकर भगवान शिव अपनी गणेशरों के साथ अंधक के समुच्च पहुँचे। उस समय इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु आदि प्रधान सुरेश्वर तथा श्रेष्ठ विप्र ये सब बद्ध अंजलियों को सिर से लगाकर चारों ओर से भगवान शिव की जय बोलने लगे। तब महादेव ने सैकड़ों करोड़ों सैनिकों के साथ उस अंधक के समस्त राक्षसों को भस्म करके अंधक को अपने त्रिशूल से बांध डाला। शिव के द्वारा त्रिशूल से बांधे गए उस दग्ध पाप रूपी कंचुक वाले अंधक को देखकर ब्रह्मा जी ईश्वर शिव को प्रणाम करके प्रसन्नता से निनाद करने लगे। उस ध्वनि को सुनकर सभी देवता, मुनि तथा श्रेष्ठ गण भी उन्हें प्रणाम करके हर्ष ध्वनि करने लगे, नाचने लगे और आनंद मनाने लगे। देवताओं ने उस समय शिवजी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की और संपूर्ण त्रैलोक्य हर्ष के कारण आनंदित हो उठा तथा ध्वनि करने लगा। प्रज्वलित अग्नि वाले त्रिशूल से बींधा हुआ प्रेत तुल्य वह अंधक सात्विक भाव में स्थित होकर मन में सोचने लगा, पूर्व जन्म में भी शिव ने मुझे दग्ध किया था। मैंने पहले साक्षात महेश्वर शिव की आराधना की थी, इसलिए मैंने ऐसी गति प्राप्त की, अन्यथा ऐसा कभी ना होता। जो व्यक्ति मृत्यु काल के समय एक बार भी मन से शिव का स्मरण करता है वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है, तो फिर जो बहुत बार स्मरण करे उसका कहना ही क्या। ब्रह्मा, भगवान विष्णु और इंद्र सहित सभी देवता उन्हीं की शरण ग्रहण करके स्थित हैं, अतः उन्हीं शिव की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार विचार करके वह अंधक अपने पुण्य गौरव के कारण गणों सहित अंधक का संहार करने वाले उन ईशान शिव की स्तुति करने लगा। तब उसके द्वारा पार्थिव होकर बड़े से बड़े दुख का हरण करने वाले नील लोहित सुरेश्वर भगवान हर अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थित हिरणाक्ष पुत्र अंधक की ओर दयापूर्वक देखकर उससे बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूँ? हे दैत्येंद्र, वर मांगो। हे अंधक, मैं तुम्हें वर देने वाला हूँ। तब शंभु का वचन सुनकर हिरणाक्ष पुत्र ने हर्ष के कारण गदगद वाणी में महेश्वर से यह कहा, हे भगवान, हे देव देवेश, भक्तों का कष्ट हरने वाले, हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे ईश, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर प्रदान करें कि आप में सदा मेरी भक्ति हो। महान आत्मा वाले अंधक का वचन सुनकर परम कांति वाले शिव ने उस दैत्येंद्र को अपनी दुर्लभ भक्ति प्रदान की और उस दैत्य को त्रिशूल पर से उतार कर उसे गणाधिप पद प्रदान किया। तब इंद्र आदि देवताओं ने गणपति पद पर प्रतिष्ठित उस अंधक को प्रणाम किया। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में अंधक गणपत्यात्मक नामक 93वां अध्याय पूर्ण हुआ। 94वां अध्याय भगवान के वराह अवतार की कथा, हिरणाक्ष का वध तथा देवताओं द्वारा भगवान वराह की स्तुति। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, भगवान विष्णु के द्वारा इस अंधक का पिता महाभयंकर दैत्य हिरणाक्ष कैसे मारा गया?
विष्णु ने वाराह का रूप क्यों धारण किया और उनकी सींग ने महेश्वर का भूषण तत्व कैसे प्राप्त किया, यह सब आप विशेष रूप से बताइए। जी बोले, हे ऋषियों, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का भाई कहा गया है। पूर्व काल में असुरेंद्र अंडक के पिता दैत्येंद्र हिरण्याक्ष ने, जो कालांतक के समान था, देवताओं को जीतकर कमल के समान प्रभा वाली इस पृथ्वी को बांधकर रसातल में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। तदंतर बलशाली, क्रूर तथा अति दुरात्मा उस महादैत्य हिरण्याक्ष के द्वारा सताए गए, पीटे गए तथा बांधे गए ब्रह्मा सहित मुरझाए मुख श्री वाले सभी देवताओं ने करोड़ों दैत्यों का संहार करने वाले विष्णु जी को प्रणाम करके पृथ्वी के बंधन का वृतांत उन हरि को बताया। इस पृथ्वी बंधन को सुनकर उन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने लिंग प्रादुर्भाव के समय जैसा रूप धारण किया था, वैसा ही यज्ञ वाराह का रूप धारण कर वे अपनी दांतों के आगे के नुकीले भाग से सभी दैत्यों सहित महाबली दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करके सुशोभित हुए। दैत्यों का अंत करने वाले उन प्रभु ने जैसे पूर्व कल्पों में रसातल में प्रवेश किया था, वैसे ही रसातल में प्रवेश करके पृथ्वी देवी को अपनी गोद में रखकर वहां से लाकर पुनः बाहर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात देव ब्रह्मा हर्षयुक्त गदगद वाणी में इंद्र आदि देवताओं के साथ मिलकर उन देवेश की स्तुति करने लगे। शाश्वत दृष्ट दाढ़ वाले दंडधारी नारायण सर्वमय ब्रह्मा स्वरूप परमात्मा, पृथ्वी की रचना तथा रक्षा करने वाले, देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले, सुरेंद्रों के जनक एवं नायक और सबके नियंता भगवान वराह को नमस्कार है। हे सुरेश, हे लोकेश, हे वराह, हे विष्णु, आप अष्टमूर्ति हैं, आप अनंत मूर्ति हैं, आप आदिदेव हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपने ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है, आप प्रसन्न होइए। हे विष्णु, आपने एक डाढ़ के अग्रभाग की कोटि के एक भाग के आधे भाग के बराबर अपनी डाढ़ की कोटि से ही पुत्रों तथा सेवकों समेत कामद आदि प्रधान दैत्यों को क्षण भर में मार डाला। हे देव, हे धरेश, हे पर्वताकार, हे सेवित चंद्र वक्र, आपने दिग्गजों, सभी प्राणियों, समुद्रों, देवताओं तथा असुरों सहित पृथ्वी को उठा लिया और उसे अपनी डाढ़ के अग्रभाग पर रख लिया। हे देवेश, हे विभु, आपने ही असुरों पर देवताओं की विजय दिलाई है। अहो, आपने ही सरस्वती युक्त ब्रह्मा को वर दिया था। आप प्रसन्न हो जाइए। सभी देवता आपके रोम में स्थित है, चंद्रमा तथा सूर्य आपके दोनों नेत्रों में विराजमान हैं, रसातल में गई हुई पृथ्वी आपके दोनों चरणों में निहित है, संपूर्ण तारे आदि आपकी पीठ पर स्थित हैं। हे भगवान, आपने रसातल में गई हुई अबला पृथ्वी का उद्धार जगत के हित के लिए किया है। हे भगवान, हे जगत गुरु, आपने ही सबको धारण किया है। इस प्रकार श्री हरि के नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं के साथ अनेक प्रकार के स्तुति वचनों से वराह रूपधारी विष्णु जी को प्रणाम करके उन भगवान विष्णु के मुख से अनेक वर प्राप्त किए। इसके बाद सभी देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन विष्णु जी के द्वारा लाई गई पृथ्वी को अपने सिर से लगाकर चक्रधारी विष्णु के सामने ही उसे नमस्कार किया। हे वह बोले, हे वर प्रदेश सहज क्रिया कलापों वाले तथा सैकड़ों हाथों वाले वराह रूपधारी, इन विष्णु ने ही आपका उद्धार किया है। हे धरणी, हे महाभोगे, आप भूमि हैं। हे अव्यवे, आप धेनु हैं। हे मृतिके, आप लोकों को धारण करने वाली हैं। हमारे पापों को दूर कीजिए। हे वरदे, हे कमल नयने, हम लोगों द्वारा मन वचन कर्म से किए गए पाप आपके द्वारा नष्ट किए जाने पर ही हम लोग आपकी कृपा से जीते हैं। देवताओं के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उन पृथ्वी देवी ने कहा, हे द्विजों, जो व्यक्ति वराह के दृष्टांत से खोदी गई पृथ्वी की मिट्टी को पूर्वोक्त इन मंत्र से अपने सिर पर धारण करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। वह क्रम से पृथ्वी लोक में दीर्घजीवी, बलवान, धन्य और पुत्र पौत्र से युक्त होता है। पुनः प्रारब्ध कर्म के क्षीण होने पर स्वर्ग प्राप्त करके देवताओं के साथ आनंद मनाता है। इसके बाद निष्पाप वराह रूप को त्याग कर भगवान वराह के क्षीर सागर चले जाने पर उन बुद्धिमान देव के डाड़ों के भार से अक्रांत पृथ्वी एक बार पुनः हिल गई। संयोगवश यह सब देखते हुए जगत के स्वामी शिव वहां पहुंच गए और उन्होंने उस दृष्टान को देखकर उसे अपने भूषण के लिए ग्रहण कर लिया। महादेव ने उसे अपने समश्रु दाढ़ी के केस के समीप विशाल वक्ष स्थल पर धारण कर लिया।
तब इंद्र सहित सभी देवगण देवदेव शिव के ऐश्वर्य की स्तुति करने लगे। इस प्रकार देवदेव ने लीला पूर्वक पृथ्वी को प्रतिष्ठित किया। महाप्रलय काल में भी विष्णु जी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के कलेवर को देखकर यदि सर्वव्यापक प्रभु शिव भक्त वात्सल्य के कारण विष्णु के अंग के अंश उस दृष्टान से विभूषित न होते तो विप्रों की मुक्ति कैसे होती। अतः महेश्वर दृष्टि है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में वराह प्रादुर्भाव नामक 94 अध्याय पूर्ण हुआ। 95वां अध्याय नरसिंह अवतार के संदर्भ में भक्त प्रहलाद की कथा। हिरण्यकशिपु का वध। भगवान नरसिंह के उग्र रूप को देखकर देवताओं का भयभीत होकर भगवान महेश्वर की स्तुति करना महेश्वर के सर्वा अवतार का प्राकट्य। ऋषिगण बोले, हे सूति जी, यह सुना गया है कि पूर्व काल में हिरण्याक्ष का ज्येष्ठ भ्राता हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंह द्वारा मारा गया था। आप हम लोगों को बताएं कि उनके द्वारा उसका वध कैसे किया गया। सूत जी बोले, हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद इस नाम से विख्यात था। वह धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ, तपस्वी तथा बुद्धिमान था। वह जन्म से ही अविनाशी, सर्वज्ञ, सभी देवताओं की उत्पत्ति के कारण स्वरूप, आदि पुरुष, पर ब्रह्मा रूप, ब्रह्मा के अधिपति और सृष्टि पालन संहार करने वाले उन देवेश्वर विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करता था। अपने पुत्र को एकाग्रचित्त होकर विष्णु की उस प्रकार की भक्ति में तत्पर और बार बार नमो नारायणा, नमो गोविंदाय इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर उस पाप बुद्धि तथा देव शत्रु हिरण्यकशिपु ने हंसते हुए कहा, हे दुर्बुद्धि, हे प्रहलाद, हे वीर, हे दुष्पुत्र, सभी दैत्यों तथा देवताओं के स्वामी और ब्राह्मणों तथा देवताओं को दुख देने वाले मुझ हिरण्यकशिपु को नहीं जानते हो। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, वायु, चंद्र, ईशान अथवा अग्नि, इनमें ऐसा कौन है जो मेरे समान है? अतः तुम नारायण को पूर्ण रूप से छोड़कर सदा भक्ति पूर्वक मेरी ही पूजा करो। हे प्रहलाद, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो ध्यान देकर इस बात को सुन लो। उस हिरण्यकशिपु का वचन सुनकर भी बुद्धिमान प्रहलाद विष्णु जी की पूजा करता रहा और नमो नारायणा ऐसा उच्चारण करता रहा। उसने सभी दैत्य कुमारों को नारदोपदिष्ट वह उत्तम ब्रह्मा विद्या भी सिखाई। तब इंद्र आदि के द्वारा भी दुर्लभ्य अपनी आज्ञा को स्वयं अपने पुत्र के द्वारा उल्लंघित देखकर हिरण्यकशिपु ने दानवों से कहा, इस वध योग्य कुपुत्र को अनेक विध उपायों से मार डालो। तब उस दुरात्मा दैत्य के कहने पर वे दानव देव विष्णु के नाश रहित भक्त प्रहलाद को मारने लगे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस समय असुरों के द्वारा दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र के प्रति किया गया समस्त उपाय क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु जी के तेज से निष्फल व्यर्थ हो गया। तत्पश्चात अभिमान के मद में चूर्ण हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए विष्णु जी नरसिंह रूप धारण करके वहीं पर प्रकट हुए और उन्होंने पुत्र प्रहलाद की ओर देखकर उसके पिता दानवाधम हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। उन्होंने उसी क्षण अपने तीक्ष्ण सैकड़ों नाखूनों से उसे विदीर्ण कर दिया। इसके बाद पापों का नाश करने वाले वह विष्णु बांधवों सहित उस दैत्य का वध करके पुनः उस दैत्येंद्र को पीसने लगे। वह उस समय प्रलयकालीन दूसरी अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। हे सुव्रतों, हे विप्रों, उस समय ब्रह्मा लोक पर्यंत संपूर्ण जगत उन नरसिंह के गर्जन से भयभीत हो गया और कांपने लगा। उस समय नरसिंह को देखकर अपने प्राण की रक्षा में तत्पर सभी देवता, दानव, नाग, सिद्ध, साध्य, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी किसी तरह धैर्य तथा बल धारण कर उस स्थान को छोड़कर सभी दिशाओं में भाग गए। तदंतर उनके चले जाने पर माया में ये भगवान नरसिंह 1000 रूप वाले, सभी और पैरों वाले, सभी और भुजाओं वाले, 1000 नेत्रों वाले, चंद्र सूर्य अग्नि रूप नेत्रों वाले होकर संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित हो गए। तब लोकालोक मर्यादा पर्वत पर एकत्र हुए श्रेष्ठ देवता ब्रह्मा, साध्यगण, यम तथा मरुद गणों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। आप पर से भी परतर ब्रह्मा हैं, तत्व से भी तत्वतम हैं, नक्षत्रों की परम ज्योति हैं, परमात्मा हैं, जगन्मय हैं, स्थूल सूक्ष्म तथा अत्यंत सूक्ष्म हैं, शब्द ब्रह्मा में हैं, परम पवित्र हैं, वाणी से परे हैं, आश्रय रहित हैं, सुख दुख राग देश आदि द्वंद्वों से रहित हैं और उपद्रव शून्य हैं। आप प्रभु यज्ञ भोक्ता हैं, आप यज्ञ की मूर्ति हैं, आप यज्ञ कर्ताओं का फल प्रदान करने वाले हैं। आपने मत्स्य रूप धारण किया, आप कूर्म कच्छप का रूप धारण करके जगत में स्थित हैं।
देवताओं की रक्षा के लिए वाराह तथा नरसिंह का रूप धारण कर दैत्येंद्र का वध करके आप इस लोक में प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार भृगु मुनि के शाप के बहाने अपनी लीला से आपने अवतार ग्रहण किया। आपसे पृथक अन्य कुछ भी नहीं देखा गया है। आप चर अचर सब कुछ हैं। हे विभु, आप ही विष्णु हैं, आप ही रुद्र हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं और आप ही हम सब हैं। आप स्वयं संपूर्ण जगत हैं। हे ईश्वर, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे प्रभु, आदित्य एक होते हुए भी अपनी माया से अनेक रूपों में स्थित आप प्रभु की स्तुति हम लोग कैसे करें। हे देवदेव, हे नरसिंह, आप बहुत दैदीप्यमान हो रहे हैं। हे द्विजों, विविध भावों से युक्त नानाविध स्तुतियों से प्रार्थना किए जाने पर भी वह प्रभु अपने सिंह रूप का सम्मान करते हुए शांत नहीं हुए। जो नरसिंह स्तुति को भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा इसके अर्थ का चिंतन करता है अथवा सभी द्विजों को सुनाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तत्पश्चात इंद्र तथा ब्रह्मा सहित सभी देवता प्रभु शिव का ध्यान करके नरसिंह रूपधारी विष्णु के विषय में सब कुछ कहकर उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर परमेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा आदि देवता अपनी रक्षा के लिए मंदर पर्वत पर स्थित उमा के साथ विहार करते हुए और गंधर्वों, सिद्धों, अप्सराओं से सेवित परम कारण महादेव की शरण में गए। भयभीत ब्रह्मा जी देवताओं के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर गदगद वाणी में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शिव, आप कालांतक को नमस्कार है। हे रुद्र, आप क्रोध रूप को नमस्कार है। आप मोक्ष रूप रुद्र, शंकर तथा शिव को नमस्कार है। आप उग्र हैं, सभी प्राणियों की नियंता हैं और हम भक्तों के लिए कल्याणकारक हैं। दुख का नाश करने वाले शिव, सर्व तथा शंकर को नमस्कार है। आप सुख कर विश्व रूप विष्णु ब्रह्मा को नमस्कार है। आप अंतक संहारकर्ता को नमस्कार है। उमापति को नमस्कार है। सुवर्ण में बाहु वाले तथा साक्षात हिरण्यपति को बार बार नमस्कार है। सर्व तथा पुरुष को बार बार नमस्कार है। सत असत रूप से रहित और महत्व तत्व के उत्पादक आपको नमस्कार है। आप नित्य विश्वरूप तथा उत्पन्न होने वाले को नमस्कार है। संसार में अनेक रूपों में अवतार लेने वाले और प्रभुत्व को नमस्कार है। आप रुद्र, नील रुद्र, क्रदुद्ध नामक मंत्र रूप तथा प्रचेता को नमस्कार है। आप काल तथा काल रूप को नमस्कार है। आप काल विनाशक मृदुष्टम तथा भगवान सीतिकंठ को नमस्कार है। आप महान को तथा देव शत्रुओं के संहार कर्ता को नमस्कार है। तार प्रणव रूप सुतार तथा उद्वार कर्ता को नमस्कार है। हरित वर्ण के केस वाले परमात्मा स्वरूप देवताओं के कल्याणकारक तथा समस्त प्राणियों के कल्याणकारक आप भगवान शंभु को नमस्कार है। आप पार्वती के कल्याणकारक यज्ञ रूप रुद्र रूप तथा कपर्दी को नमस्कार है। आप कालकंठ को नमस्कार है। सुवर्ण में वर्ण वाले महेश को तथा श्रीकंठ को नमस्कार है। भस्म से लिप्त शरीर वाले तथा दंड मुंडीश्वर को नमस्कार है। हस्व, लघु, दीर्घ तथा वामन को नमस्कार है। भयानक त्रिशूल धारण करने वाले तथा उग्र स्वभाव वाले को बार बार नमस्कार है। आप भयंकर रूप वाले तथा भयानक कर्म में रत रहने वाले भीम को नमस्कार है। सबसे आकर होकर शत्रुओं का वध करने वाले और दूर स्थान से भी वध करने वाले शिव को नमस्कार है। आप धनुर्धारी, शूलधारी, गदाधारी, हलधारी, चक्रधारी, कवचधारी तथा गजानन रूप से सदा दैत्यों के कर्म का नाश करने वाले शिव को नमस्कार है। आप सग मंत्र रूप, सग रूप, सगोजात अवतार रूप स्वरूप को नमस्कार है। वाम मंत्र रूप सुंदर रूप वाले तथा सुंदर नेत्र वाले आप शिव को नमस्कार है। अघोर मंत्र रूप विकट रूप वाले तथा विकट शरीर वाले आप शिव को नमस्कार है। पुरुष रूप वाले तथा पुरुषों में एकमात्र तत्पुरुष उत्तम पुरुष आपको नमस्कार है। पुरुषार्थ प्रदान करने वाले सबके स्वामी परमेष्टि तथा ईशान मंत्र रूप आप शिव को नमस्कार है। आप ईश्वर को बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा रूप वाले तथा साक्षात सगुण शिव रूप वाले आप ब्रह्मा को नमस्कार है। विश्व की सृष्टि करने वाले तथा सर्व रूप प्रभु विष्णु नरसिंह का रूप धारण करके जगत के कल्याण के लिए अनेक प्रमुख दैत्यों सहित हिरण्यकशिपु को अपने तीक्ष्ण नखों से स्वयं मारकर सिंह रूप का सम्मान करते हुए संपूर्ण जगत को संतुष्ट कर रहे हैं। हे देवेश, अब इस विषय में जो उचित कार्य हो उसे आप करें।
आप उग्र हैं, सभी दुष्टों को नियंत्रण में रखने वाले हैं और हम लोगों के लिए कल्याणकारक हैं। कालकूट आदि शरीर से हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे विश्वेश, आपका आचरण शुद्ध है और हम लोग आपकी क्रीड़ा मात्र हैं। आपके उन्मेष तथा निमेष से हम लोगों के प्रलय तथा उदय होते हैं। हे ब्रह्मांड, हे शिव, आपके उन्मीलन करने पर भी आपका विनाश नहीं होता है। हे देव, अमित तेज वाले नरसिंह रूपधारी विष्णु जी के द्वारा हम लोग संतप्त हो रहे हैं, अतः सभी लोगों के हित के लिए आप इस नरसिंह रूप को समाप्त करने का विचार करें। सूत जी बोले, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रभु महादेव ने उन देवताओं को अभयदान दिया और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, मैं उनका संहार करूंगा। इसके बाद शिव को प्रणाम करके इंद्र सभी देवताओं के साथ जैसे आए थे वैसे ही चले गए और भगवान ब्रह्मा तथा अन्य श्रेष्ठ देवता भी चले गए। तदंतर वहां से उठकर सरभ का रूप धारण कर महादेव जी असुर भक्षक गर्भयुक्त नरसिंह के पास पहुंचे। तब प्राणों का हरण करके वे सरभ रूपधारी शिव देवताओं द्वारा पूजित हुए। तत्पश्चात नरसिंह रूप से मानव रूप होकर वे विष्णु वहां से चले गए। इस प्रकार उस समय देवताओं से स्तुत होकर शिवजी भी अपने स्थान को चले गए। जो व्यक्ति शिवजी की इस उत्तम स्तुति को पढ़ता अथवा सुनता है वह रुद्रलोक प्राप्त करके भगवान रुद्र के साथ आनंदित रहता है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में नरसिंह लीला वर्णन नामक 95वां अध्याय पूर्ण हुआ। 96वां अध्याय भगवान महेश्वर द्वारा वीरभद्र का आवाहन और नरसिंह के तेज को समन करने के लिए भेजना। वीरभद्र तथा नरसिंह का संवाद। भगवान शिव का सर्वा अवतार धारण कर नरसिंह तेज को शांत करना एवं नरसिंह द्वारा शिव स्तुति। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, विश्व का संहार करने वाले भगवान महादेव ने अत्यंत भयंकर तथा विकृत सरभ नामक रूप कैसे धारण किया और उन्होंने कौन सा साहसपूर्ण कृत्य किया, यह सब पूर्ण रूप से बताइए। सूत जी बोले, इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना करने पर कृपा निधान शिव ने नरसिंह संज्ञक तेज को नष्ट करने का निश्चय किया और इसके लिए रुद्र ने महाप्रलय करने वाले अपने भैरव रूप महाबली वीरभद्र का स्मरण किया। तब वह वीरभद्र गणों के आगे होकर हंसते हुए शीघ्र ही वहां आए। वे करोड़ों श्रेष्ठ गणों से घिरे हुए थे जो अट्टहास कर रहे थे, इधर उधर उछल रहे थे, नरसिंह के रूप वाले थे तथा अत्यंत उग्र थे। वे नृत्य करते हुए तथा महाधीर ब्रह्मा आदि के साथ गेंद की भांति खेलते हुए प्रसन्न वीरों से घिरे हुए थे। वह वीरभद्र कभी न देखे गए अन्य वीरों से भी आवृत थे। वह वीरभद्र प्रलय अग्नि की ज्वाला के समान थे। वह 3 नेत्रों से विभूषित थे। वह शस्त्र धारण किए हुए थे। उनके जटाजूट में दैदीप्यमान बाल चंद्रमा शोभा दे रहा था। वह बाल चंद्र के समान आकार वाले अति शुभ तथा तीक्ष्ण 2 दांतों से सुशोभित थे। वह इंद्रधनुष के समान भौहों से युक्त थे। वे अपनी महाप्रचंड हुंकार से दुष्टाओं को बधिर बना रहे थे। वह नील मेघ तथा अंजन के समान आकार वाले भयंकर समश्रु दाढ़ी से युक्त थे। वह अद्भुत रूप वाले थे और अपनी अपराजित भुजाओं से विवाद का समन करने वाले त्रिशूल को बार बार घुमा रहे थे। इस प्रकार वीरता की शक्ति से परिपूर्ण भगवान वीरभद्र ने स्वयं निवेदित किया, हे जगत स्वामीन, यहाँ पर मुझको स्मरण करने का क्या कारण है? आज्ञा प्रदान कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। श्री भगवान बोले, हे भैरव, असमय में देवताओं के समक्ष भय उत्पन्न हो गया है। वह नरसिंह रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। इस अति भयंकर अग्नि को शांत करो। उसे सांत्वना देते हुए पहले समझाओ। यदि उससे वह शांत नहीं होती है तब मेरे महाभयंकर भैरव रूप को दिखाओ। हे वीरभद्र, मेरी आज्ञा से सूक्ष्म रूप को सूक्ष्म तेज से अथवा स्थूल रूप को स्थूल तेज से विनिष्ट करके उसके मुख तथा उसकी त्वचा को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त किए हुए गणेश्वर वीरभद्र शांत स्वरूप धारण करके वेग पूर्वक वहां पहुंच गए जहां नरसिंह विराजमान थे। तदंतर भगवान वीरभद्र ने नरसिंह रूपधारी उन विष्णु को समझाया और जैसे पिता ओर से पुत्र से कहता है उसी प्रकार ईशान वीरभद्र उनसे यह वचन कहने लगे। श्री वीरभद्र बोले, हे भगवान, हे माधव, आप तो जगत के सुख के लिए अवतीर्ण हुए हैं। श्रेष्ठ ब्रह्मा ने संसार की स्थिति के कार्य में आपको लगाया है। पूर्व काल में अपनी पूंछ में नाव को बांधकर विशाल सागर में भ्रमण करते हुए मत्स्य रूपधारी आप भगवान विष्णु ने जीव समुदाय की रक्षा की थी। आप कूर्म के रूप में जगत को धारण करते हैं और वराह रूप के द्वारा आपने पृथ्वी का उद्धार किया है। आपने इस सिंह रूप से हिरण्यकशिपु का वध किया है। आपने वामन रूप धारण कर 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को बांप कर बलि को बांध लिया था।
आप ही सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले सबके स्वामी और अविनाशी हैं। जब जब संसार पर कोई विपत्ति पड़ी है तब तब आपने अवतार लेकर उसे दुख रहित किया है। हे हरे, हे शिवपरायण, आपसे बढ़कर अन्य कोई भी नहीं है। आपने समस्त धर्मों तथा वेदों को उत्तम मार्ग पर प्रतिष्ठित किया है। हे केशव, जिसके लिए आपने यह अवतार लिया है वह हिरण्यकशिपु भी आपके द्वारा मारा जा चुका है। अतः हे भगवान, हे विश्वात्मन, हे नरसिंह, आप मेरी उपस्थिति में अपने इस अत्यंत भयानक रूप को समेट लीजिए। सूत जी बोले, वीरभद्र के द्वारा शांतवाणी में इस प्रकार कहे जाने पर नरसिंह रूपधारी विष्णु ने पहले से भी अधिक तथा महाभयानक कोप को प्रज्वलित किया। श्री नरसिंह बोले, हे वीरभद्र, तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। हित की बात मत बोलो। मैं इस समय इस चराचर जगत का संहार कर डालूंगा। संहारकर्ता का संहार अपने से अथवा दूसरे से भी नहीं हो सकता है। सभी जगह मेरा ही शासन है, अन्य कोई भी शासन करने वाला नहीं है। मेरी कृपा से संपूर्ण जगत मर्यादा युक्त होकर क्रियाशील है। मैं ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक तथा नाटक हूँ। हे गणाध्यक्ष, जो विभूति संपन्न सत्वमय श्रीयुक्त तथा ऊर्जा से परिपूर्ण है उसे मेरे ही तेज से परिवर्तित जानो। देवताओं के परम अर्थ को जानने वाले मेरे महान सामर्थ्य को जानते हैं। शक्ति संपन्न ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता मेरे ही अंश हैं। पूर्व काल में चतुर्मुख ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे और उनके ललाट से भगवान वृषभध्वज शिव उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा रजोगुण से अधिष्ठित हैं, रुद्र तमोगुण से युक्त कहे जाते हैं। मैं सबका नियंता हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है। मैं सबसे बढ़कर हूँ, स्वतंत्र हूँ, सबका सृष्टा हूँ, संहार करने वाला हूँ तथा सबका स्वामी हूँ। मेरे इस नरसिंह नामक परम तेज के विषय में कौन सुनना चाहता है? अतः मेरी शरण प्राप्त करके तुम संताप रहित होकर यहाँ से जाओ। भूतों के महेश्वर, तुम मेरे इस परम भाव को समझो। मैं काल हूँ, मैं काल के भी विनाश का कारण हूँ। मैं लोगों का संहार करने में प्रवृत्त हूँ। मैं हे वीरभद्र, तुम मुझको मृत्यु की भी मृत्यु जानो। ये देवता भी मेरी कृपा से जी रहे हैं। सूत जी बोले, विष्णु जी का यह अहंकार पूर्ण वचन सुनकर असीम पराक्रम वाले वीरभद्र स्फुरित ओठों वाले होकर तिरस्कार पूर्ण भाव से हंसकर नरसिंह से कहने लगे। श्री वीरभद्र बोले, क्या आप संहारकर्ता पिनाकधारी विश्वेश्वर शिव को नहीं जानते हैं? मिथ्या वाद विवाद आपके लिए केवल नाश स्वरूप ही है। जिस किसी प्रकार से आपके द्वारा लिए गए विभिन्न अवतारों में कौन शेष रह गए हैं? अब तो केवल आप ही बचे हुए हैं। आप इस दोष को देखिए जो आप इस दशा को प्राप्त हुए हैं। संहार में दक्ष उन शिव के द्वारा आप क्षण भर में विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। आप प्रकृति हैं, रुद्र पुरुष हैं, आप में संपूर्ण तेज समाहित है। 5 मुख वाले पितामह ब्रह्मा आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत हुए हैं। घोर तपस्या में लीन उन्होंने पूर्व काल में जगत की सृष्टि के लिए अपने ललाट में नील लोहित शंकर का चिंतन किया। तब सृष्टि के लिए उनके ललाट से शंभु अभिभूत हुए। अतः यह शिव का दूषण नहीं है। महाभैरव का रूप देव रुद्र का अंश स्वरूप मैं विनय तथा बल से आपके संहार के लिए नियुक्त किया गया हूँ। इस प्रकार शक्ति की कला से युक्त आप इस राक्षस को विदीर्ण करके अहंकार के वशीभूत होकर निरालस्य हो गर्जन कर रहे हैं। दुष्टों के लिए किया गया उपकार केवल अपकार के लिए होता है। हे सिंह, यदि आप महेश्वर को अपने से बाद में उत्पन्न समझते हैं तो यह आपका भ्रम है। आप ना तो सृष्टि करता है, न संहार करता है और न तो किसी प्रकार स्वतंत्र ही हैं। आप कुम्हार के चक्र की भांति शिव के द्वारा प्रेरित हैं। कूर्म रूपधारी आपका कपाल आज भी शिव के गले के हार के मध्य स्थित है। हे मुग्ध, इसे आप क्यों नहीं याद कर रहे हैं? उनके अंश से उत्पन्न तारकासुर शत्रु स्कंद के द्वारा आक्रोश पूर्वक आपके वाराह विग्रह से दांत उखाड़ लिए जाने से आपको बहुत कष्ट हुआ था। क्या इसे भी आप भूल गए हैं? विश्वसेन रूप से आप उन रुद्र के त्रिशूल के अग्रभाग से छल पूर्वक जला दिए गए थे। मैंने दक्ष के यज्ञ में यज्ञ रूपधारी आपके सिर को काट दिया था। आपके पुत्र ब्रह्मा का तमो में कटा हुआ उनका अंशभूत 5वां सिर आज भी विद्यमान है। क्या आप उन रुद्र के उस बल को नहीं जानते हैं? ऋषि दधीच ने सिर खुजलाते हुए आपको मरुदगणों सहित संग्राम में पराजित कर दिया था। इसे आप कैसे भूल गए? हे चक्रपाणी, आपका प्रिय चक्र उन्हीं के पराक्रम के कारण है। आपने उसे कहाँ से प्राप्त किया? उसे किसने बनाया? यह सब भी आप भूल गए। मैंने आपके सभी लोगों को छीन लिया था और उस समय आप निद्रा के वशीभूत होकर क्षीर सागर में शयन करते रहे। आप सात्विक
पालक मूर्ति कैसे हो सकते हैं? आप विष्णु से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ रुद्र शक्ति से समन्वित हैं। मोह को प्राप्त आप तथा अग्नि दोनों ही रुद्र की शक्ति से सामर्थ्य युक्त हैं। उनके तेज के प्रभाव को देखने में आप दोनों विष्णु अग्नि समर्थ नहीं हैं। जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वही विष्णु के परम पद को देखते हैं। स्वर्ग पृथ्वी के वामन रूप से, इंद्र के जयंत रूप से, अग्नि के कार्तिकेय रूप से, धर्मराज के नारायण रूप से, वरुण के भृगु रूप से और चंद्रमा के कलंकित उदर में बुध रूप से उत्पन्न होकर आप परमेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप काल, महाकाल एवं काल के भी काल महेश्वर हैं, अतः आप शिव के अंश से काल के भी काल होंगे। वह स्थिर धनुष वाले शिव अनुस्वर सबसे अधिक पराक्रमी, वीर, सर्वश्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं। वह रोगों को नष्ट करने वाले भयानक तथा सुवर्ण में मृगाकार पक्षी सर्वरूप हैं। संपूर्ण जगत के शासक न तो आप हैं और न चतुर्मुख ब्रह्मा। इस प्रकार सब कुछ सोचकर अपने रूप को पूर्ण रूप से समेट लीजिए, अन्यथा महाभैरव रूपी रुद्र के क्रोध का सर्व रूपी वज्र आपकी मृत्यु बनकर उसी तरह गिरेगा जैसे पर्वत पर वज्र गिरता है। सूत जी बोले, वीरभद्र के इस प्रकार कहने पर नरसिंह क्रोध से व्याकुल होकर गरजने लगे और तीव्र वेग से उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे। इसी बीच विपक्ष में भय उत्पन्न करने वाला महाभयंकर, गगनव्यापी तथा दुर्धर्ष शिव तेज उत्पन्न हुआ। उस क्षण वीरभद्र का जो रूप दिखाई पड़ा वह न सुवर्ण में था, न चंद्रमा से उत्पन्न था, न सूर्य से उत्पन्न था, न अग्नि से उत्पन्न था, न विद्युत के समान था और न चंद्र के तुल्य था। वह शिव से संबंधित अनुपम रूप था। उस समय सभी तेज उस शिव रूप में विलीन हो गए। इससे वह महातेज अव्यक्त रूप में स्थित हो गया और सर्व नरसिंह ये दो व्यक्त रूप प्रकट हुए। उस समय भयंकर आकृति वाला तथा रुद्रों के विशिष्ट चिन्हों से युक्त रूप प्रकट हुआ। तदंतर वह परमेश्वर महाप्रलय कालिक रूप से व्यक्त प्रकट हो गए। हे द्विजों, सभी देवताओं के देखते देखते जय शब्द आदि मंगलों से युक्त होकर वह शिव 1000 भुजाओं वाले जटाधारी, सिर पर अर्धचंद्र धारण किए हुए, पशु के आधा भाग शरीर से, 2 पंखों से तथा चोंच से युक्त हो गए। उनके दांत विशाल तथा अति तीक्ष्ण थे। वह वज्रतुल्य नख रूपी अस्त्र से सुशोभित हो रहे थे। उनका कंठ कृष्ण वर्ण का था। वह 4 भुजाओं वाले तथा 4 पैरों वाले और अग्नि से उत्पन्न प्रतीत हो रहे थे। वह युग के अंत में उत्पन्न मेघ के समान भयंकर तथा गंभीर ध्वनि कर रहे थे। उनके तीनों नेत्र क्रोध से फैले हुए विशाल आग के गोले हो गए थे। उनके दांत, अधर तथा ओष्ठ स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। वह हर हुंकार से युक्त थे। उन्हें देखते ही विष्णु का बल तथा पराक्रम नष्ट हो गया। वह सूर्य के सम्मुख सघोट जुगनू के समान प्रकाश धारण किए हुए प्रतीत होने लगे। इसके बाद हर रूप सरव ने अपने पंखों से उन्हें जकड़कर नाभि तथा पैर को विदीर्ण करते हुए अपनी पूंछ से पैरों को बांधकर भुजाओं से उनकी भुजाओं को कसकर उनके वक्ष पर प्रहार करते हुए उन हरि को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। तदंतर वह भगवान सरव जैसे गरुण सर्प पर आक्रमण करता है वैसे ही उड़ उड़कर उन्हें ऊपर की ओर उछाल कर बार उन्हें गिराकर पंखों के आघात से मूर्छित तथा डरे हुए विष्णु को लेकर देवताओं तथा महर्षियों के साथ आकाश मंडल में चले गए। सभी देवता विष्णु जी तथा उन श्रेष्ठ सर्व रूप विश्वेश ईश्वर के पीछे पीछे चलने लगे और नमः वाक्य से उनकी स्तुति करने लगे। परवश होकर ले जाए जाते हुए विष्णु दीन मुख होकर हाथ जोड़कर ललित अक्षरों द्वारा उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। श्री नरसिंह बोले, सर्व महाग्रास जगत जिनका ग्रास है तथा विष्णु सर्वव्यापी एवं रुद्र को नमस्कार है। उग्र तथा भीम को नमस्कार है। क्रोध तथा मन्यु को नमस्कार है। आप भव सर्व शंकर तथा शिव को नमस्कार है। काल के भी काल, काल रूप महाकाल, मृत्यु रूप वीरभद्र, पाप के विनाशक शूलधारी महादेव महान तथा पशुपति को नमस्कार है। एक नीलकंठ, श्रीकंठ, पिनाकी तथा अनंत को नमस्कार है। आप सूक्ष्म को नमस्कार है। आप मृत्यु ही जिसका क्रोध है, परमेश तथा परात्पर को नमस्कार है। आप परात्पर विश्व तथा विश्व मूर्ति को नमस्कार है। विष्णु कलत्र, विष्णु क्षेत्र तथा भानु को नमस्कार है। कैवर्त संसार रूपी सागर से तारने वाले, किराट, महाव्याध, शाश्वत, भैरव, शरण्य, शरणदाता तथा महाभैरव रूप को नमस्कार है। नरसिंह संहर्ता, काम काल पुरारी, कामदेव यम त्रिपुर के शत्रु, महापाशौग संहर्ता, विष्णु मायांतकारी, त्र्यंबक, 3 नेत्रों वाले,
त्र्यक्षर भूत भविष्य वर्तमान में नाश रहित, सिपिविष्ट मृदुस मृत्युंजय सर्व सर्वज्ञ मखारी मखेश वरेण्य अग्निरूप महाघ्राण महानासिका वाले जिवह बड़ी जिवा वाले तथा प्राणापान प्रवर्ती प्राण अपान वायु को गति देने वाले को नमस्कार है। त्रिगुण त्रिशूल गुणतीत योगी संसार प्रभा महायंत्र प्रवर्ती को नमस्कार है। चंद्र अग्नि सूर्य मुक्ति विचित्र हेतु वरद अवतार अभिमानियों का पतन करने वाले सर्व कारण हेतु कपाली कराल पति पुण्य कीर्ति अमोघ अग्नि नेत्र लकुलीस शंभु कल्याण करने वाले भिषक्तम मुंड दंडी योग रूपी मेघवाहा देव तथा पार्वतीपति को नमस्कार है। अव्यक्त विशोक शोक रहित स्थिर धनवी स्थाणु जगत के आधार रूप कृतिवास तथा पंचाट हेतु को नमस्कार है। वर तथा एक पाद एकमात्र ज्ञानियों के द्वारा प्राप्य को नमस्कार है। चंडार्ड मौली को नमस्कार है। उर्वराज तथा वया संपत्ति सरब रूप को नमस्कार है। आप योगीश्वर नित्य सत्य परमेष्ठी तथा सर्वात्मा को नमस्कार है। आप सर्वेश्वर को नमस्कार है। आपको 1 2 3 4 5 बार नमस्कार है। आपको 10 बार तथा 1000 बार नमस्कार है। आपको अपरिमित बार अनंत बार नमस्कार है। आपको बार बार नमस्कार है, पुनः बार नमस्कार है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार नरसिंह विष्णु ने 108 अमृतमय नामों से सर्व रूप ईश्वर शिव की स्तुति करके पुनः उनसे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब जब अति अहंकार से दूषित अज्ञान मुझ में उत्पन्न हो तब तब आप उसे दूर करें। इस प्रकार शंकर से प्रार्थना करते हुए वह नरसिंह प्रसन्न हो गए। तब वीरभद्र ने कहा, हे विष्णु, आप वास्तव में असक्त हैं और जीवन के अंत में पराजित हुए हैं। इसके बाद वीरभद्र ने क्षण भर में ही नरसिंह रूपधारी विष्णु के विग्रह को बचे हुए मुख वाला करके शेष विग्रह से त्वचा खींचकर उसे मात्र हड्डियों से युक्त कर दिया और इस प्रकार वह विग्रह अति श्वेत वर्ण वाला हो गया। देवता बोले, हे वीरभद्र, ब्रह्मा आदि हम सभी देवता आपकी दृष्टि से उसी प्रकार जीवित हैं जैसे वृक्ष मेघ से जीवन प्राप्त करते हैं, जिसके भय से अग्नि जलती है, साक्षात सूर्य उगता है, वायु बहती है और पांचवी मृत्यु दौड़ती है, वह आप ही हैं। हे भगवान, ब्रह्मावादी लोग आपको ही अनिवार्य चिदाकाश कलातीत सदाशिव तथा भव कहते हैं। आप जगदाधार के विषय में जानने में हम असमर्थ हैं। आप हमारे परमेश्वर हैं। आपके रूप लावण्य वर्णन का अंत नहीं है, ऐसा जानिए। हे गणाधिप, सभी विपत्तियों में हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे एकादश रुद्र रूप, आप भगवान हर विशिष्ट विग्रह वाले हैं। हे शिव, आपके इस प्रकार के अनेक अवतारों को देखकर हमारा अज्ञान हमें कदाचित संदेह न उत्पन्न करे तथा आपका ध्यान नष्ट न हो। जैसे गुंजा के महान पर्वत के प्रांत भाग से गुंजाओं की अमित संख्या होती है, वैसे ही आपके अनंत रूप हैं जिन्हें आप चारों ओर से उपसंहत कर लीजिए। यह संसार आपके प्रवेश योग्य हो, इसका संहार मत कीजिए। वेद वेता ब्राह्मण कहते हैं कि आप रुद्र के पर अपर 2 शरीर हैं, एक घोर तथा दूसरा शिव शांत। उनमें प्रत्येक के अनेक प्रकार हैं। हे भगवान, कभी भी हट न होने वाले महान बल से युक्त आप यहाँ पर हम लोगों की रक्षा कीजिए। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। हे महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र आदि हम प्रमुख देवतागण तथा अन्य देवता और असुर सभी लोग आपसे उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा इंद्र विष्णु यम आदि देवता असुर तथा भ्रांत अंतकरण वाले नरसिंह हरि का निर्वाह करके अपने शरीर को 8 प्रकार से सूर्य आदि रूप में विभाजित करके आप सभी का धारण पोषण करते हैं। अतः हे भगवान, अभीष्ट दानों के द्वारा हम देवताओं की रक्षा कीजिए। तत्पश्चात देव वीरभद्र ने उन देवताओं तथा प्राचीन ऋषियों से कहा, जैसे जल में जल, दूध में दूध तथा घृत में घृत डाले जाने पर एक हो जाता है, वैसे ही विष्णु शिव में लीन है, इसमें संदेह नहीं है। ये गर्वयुक्त तथा महाबली नरसिंह जगत का संहार करने वाले रूप से प्रकट हुए हैं। मेरी भक्ति की सिद्धि की इच्छा रखने वालों को नरसिंह की पूजा करनी चाहिए। उन नरसिंह रूपधारी विष्णु को नमस्कार है। इतना कहकर महाबली भगवान वीरभद्र सभी देवताओं के देखते देखते वहीं पर अंतर्धान हो गए। उसी समय से शंकर जी नरसिंह के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने लगे और नरसिंह का मुंड उनकी मुंडमाला में मणि के रूप में शोभा पाने लगा। तदंतर विस्मय से प्रसन्न नेत्र वाले सभी देवतागण
भय रहित होकर इस कथा को कहते हुए जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। जो मनुष्य इस पुण्यप्रद तथा वेदमय श्रेष्ठ आख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। यह आख्यान धन्य बनाने वाला, यश देने वाला, आयु प्रदान करने वाला, रोग रहित करने वाला, पुष्टि की वृद्धि करने वाला, सभी विघ्नों को शांत करने वाला, सभी व्याधियों को नष्ट करने वाला, अकाल मृत्यु का शमन करने वाला, परम शांति प्रदान करने वाला, मंगल कारक, शत्रु समूह का दमन करने वाला, सभी मानसिक रोगों का विनाश करने वाला, बुरे सपनों का निवारण करने वाला, सभी भूत प्रेत को दूर करने वाला, दुष्ट ग्रहों का क्षय करने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, योग सिद्ध प्रदान करने वाला, भली भांति शिव ज्ञान को प्रकाशित करने वाला, शेष लोक का सोपान स्वरूप वांछित फलों को सिद्ध करने वाला, विष्णु माया को दूर करने वाला, देवताओं के परमार्थ को देने वाला, वांछा की सिद्धि प्रदान करने वाला और रिद्धि प्रज्ञा आदि देने वाला है। पिनाकधारी शिव के इस सरब की आकृति वाले श्रेष्ठ रूप को स्थिर प्रज्ञा वाले उत्सुक भक्तों में प्रकाशित करना चाहिए और उन्हीं शिव समर्पित मन वाले भक्तों के द्वारा शिव के सभी उत्सवों में और अष्टमी तथा चतुर्दशी के दिन इसका पाठ तथा श्रवण किया जाना चाहिए। शिव प्रतिष्ठा के अवसरों पर शिव की सन्निधि प्राप्त करने वाले इस श्लोक को पढ़ना चाहिए। अतः चोर बाघ सर्प सिंह आदि से भय होने पर, राजा से भय उत्पन्न होने पर, इस लोक में अन्य उत्पात भूकंप, दवा अग्नि, धूल वृष्टि आंधी होने पर, उल्कापात होने पर, तेज हवा चलने पर, अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि होने पर दृढ़ व्रत वाले विद्वान शिव भक्त को इस सरब चरित्र को पढ़ना चाहिए। जो इस सर्वोत्तम स्रोत को पढ़ता अथवा सुनता है वह रुद्रत्व प्राप्त करके रुद्र का अनुचर हो जाता है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सरब प्रादुर्भाव नामक 96वां अध्याय पूर्ण हुआ। 97वां अध्याय जलंधर वध की कथा। ऋषिगण बोले, हे रोमहर्षण, हे सुव्रत, सिर पर जटा धारण करने वाले तथा भग के नेत्रों का हरण करने वाले भगवान शिव ने इंद्र के समान पराक्रमी जलंधर का वध कैसे किया, हम लोगों को यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जल मंडल से उत्पन्न जलंधर नाम से प्रसिद्ध यमराज तुल्य एक असुर था। वह अपनी तपस्या से बड़ा पराक्रमी हो गया था। उसने युद्ध में गंधर्व, यक्ष, उरग तथा राक्षसों सहित सभी देवताओं को और अजन्मा भगवान ब्रह्मा को भी जीत लिया था। देव समुदाय तथा ब्रह्मा को जीत करके वह जलंधर विश्व विनाशक देव देवेश्वर गुरु विष्णु के यहाँ पहुंचा। उन दोनों में दिन रात निरंतर युद्ध होता रहा और उसने मधुसूदन विष्णु को भी पराजित कर दिया। उन देव जनार्दन को भी जीतकर न्याय बुद्धि वाले जलंधर ने ईश्वर शिव को जीतने के लिए दिति के पुत्रों से कहा, मैंने युद्ध में सबको जीत लिया है, केवल शंकर ही अजित रह गए हैं। हे श्रेष्ठ दानवों, गणेश्वरों तथा नंदी सहित उन सर्व ईशान को क्षण भर में जीतकर मैं तुम लोगों को शिव, ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र का पद प्रदान कर दूंगा। तब जलंधर का वचन सुनकर वह सभी अधम पापी तथा मृत्यु के दर्शन में तत्पर दानव उच्च स्वर में गरजने लगे। इसके बाद वह बलशाली जलंधर रथ, हाथी तथा घोड़ों पर सवार शस्त्र युक्त इन दैत्यों तथा अन्य सैनिकों के साथ सावधान होकर शिवजी की ओर चल पड़ा। तब मेरू के शिखर के समान स्थित उस दैत्यराज को देखकर तथा उसके अवध्यत्व को दूसरों से सुनकर भग के नेत्र का हरण करने वाले तथा लोगों की रक्षा करने वाले प्रभु शिव ने, जो पार्वती, नंदी तथा गणों सहित वहां थे, ब्रह्मा के वचन की रक्षा करते हुए हंसते हुए उस दैत्य से कहा, हे असुरेश्वर, अब इस युद्ध में कौन सा कार्य सिद्ध होगा? मेरे बाणों के द्वारा छिन्न भिन्न अंगों वाला होकर प्रसन्नतापूर्वक मरने के लिए तैयार हो जाओ। कानों को विदीर्ण करने वाले उस वचन को सुनकर असुर सेना के स्वामी जलंधर ने भी सुरेश्वर शिव से यह वचन कहा, हे महाभावो, हे देवदेव, हे वृषभध्वज, ऐसी बात मत बोलिए। हे हर, मैं चंद्र किरणों के समान चमकते हुए शस्त्रों से युद्ध करने के लिए यहाँ आया हूँ। उसके वचन को सुनकर शिवजी ने शीघ्र ही लीला पूर्वक अपने पैर के अंगूठे से महासागर में भयानक चक्र रूपी आयुध निर्मित कर दिया। तब समुद्र जल में इस शुभ्र चक्र को स्थित करके और यह सोचकर कि इसके द्वारा तीनों लोक तथा देवतागण मार दिए जाएंगे, दक्ष, अंधक, अंतक और त्रिपुर के यज्ञ को नष्ट करने वाले तथा तीनों लोकों का संहार करने वाले भगवान शिव हंसते हुए कहने लगे,
हे दैत्य, हे जलंधर, महासागर में मेरे पादा अंगुष्ठ से निर्मित किए गए अस्त्र को उठाने में यदि तुम समर्थ हो जाओ तब तो युद्ध करने के लिए ठहरो, अन्यथा नहीं। उनके उस वचन को सुनकर क्रोध से प्रदीप्त नेत्रों वाला वह जलंधर तीनों लोगों को अपने नेत्रों से दग्ध सा करता हुआ शिवजी की ओर देखकर कहने लगा। जलंधर बोला, हे शंकर, जिस प्रकार गरुण विषहीन डुडुम्ब सर्पों को मार डालता है, वैसे ही अपनी गदा उठाकर नंदी को तथा तुमको मारकर पुनः देवताओं सहित सभी लोगों का संहार करके मैं इंद्र सहित संपूर्ण चराचर जगत का संहार करने में समर्थ हूँ। हे महेश्वर, तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो मेरे बाणों द्वारा छेदने योग्य न हो। मैंने बचपन में तपस्या से भगवान विष्णु को जीत लिया था और युवावस्था में बलशाली ब्रह्मा को तथा बड़े बड़े देवताओं सहित मुनियों को जीत लिया है। मैंने चराचर सहित त्रिलोकी को क्षण भर में दग्ध कर दिया था। हे रुद्र, क्या तुमने तपस्या से भगवान विष्णु को पराजित किया है? जैसे सर्प गरुण की गंध को सहन नहीं कर सकते, उसी प्रकार इंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, वायु, वरुण आदि भी मेरी गंध को सहन नहीं कर सकते हैं। हे शंकर, स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर अपना प्रतिद्वंदी ना पाकर सभी पर्वतों पर जाकर मैंने अपनी भुजाओं को घर्षित किया था। हे गणेश्वर, खुजलाहट मिटाने के लिए मैंने अपने बाहुदंड से गिरिराज, मंदर, श्री संपन्न नील पर्वत और अति सुंदर मेरु पर्वत को घर्षित किया था और वे गिर पड़े थे। हिमालय पर्वत पर लीलावश मेरी भुजाओं के द्वारा गंगा रोक ली गई थी और मेरी स्त्रियों के सेवकों द्वारा देवताओं का वज्र बांध लिया गया था। मैंने हाथ से पकड़कर बड़वाग्नि के मुख को भंग कर दिया था। उसी क्षण यह सब एकान्वन हो गया था। मैंने ऐरावत आदि हाथियों को समुद्र जल के ऊपर फेंक दिया था और भगवान इंद्र को रथ सहित 100 योजन दूर फेंक दिया था। मैंने विष्णु सहित गरुण को भी नागपाश से बांध लिया था। मैंने उर्वशी आदि नारियों को कारागृह के अंदर डाल दिया था और इंद्र ने मुझको प्रणाम करके किसी प्रकार केवल सच्ची को वापस प्राप्त किया था। हे उमापते, क्या आप मुझ दैत्यराज जलंधर को नहीं जानते हैं? सूत जी बोले, हे ऋषियों, तब उसके इस प्रकार कहने पर महादेव अपने नेत्र की अग्नि के एक भाग की कला के आधे के भी आधे भाग से उसके समूचे रथ को जला दिया। त्रिपुर शत्रु शिव के देखने मात्र से दैत्यों की विशाल सेनाओं, घोड़ों तथा हाथियों के साथ सभी दैत्येंद्र दग्ध हो गए। गजों से चारों ओर से घिरा हुआ वह अल्प बुद्धि जलंधर हाथी से उतरकर विनाश के लिए उद्धत देवे शिव से बोला, मुझे युद्ध करने से क्या प्रयोजन, क्योंकि मैं देव दैत्य सहित इस समस्त जगत को क्षण भर में नष्ट करने में समर्थ हूँ। अतः हे ईश, मुझे कोई भय नहीं है, किंतु आपसे युद्ध करने की मेरी तीव्र इच्छा है, इसमें संदेह नहीं है। अतएव हे मद नारी, हे दक्ष शत्रु, हे यज्ञ शत्रु, हे त्रिपुर शत्रु, यदि भूत गणों, नंदी देव समुदाय सहित मेरे वीरों के साथ युद्ध करने का तुम्हारा सामर्थ्य है तो यहाँ ठहरो। महादेव से ऐसा कहकर महादेव के शत्रुओं को आनंदित करने वाला वह जलंधर न तो हिला डुला और न तो उसने युद्ध में मारे गए बांधवों का स्मरण किया। अभिमान के कारण उद्वंद स्वभाव वाला जलंधर भुजाओं से शब्द करके शिव को मारने के लिए उद्यत हुआ और उसने रुद्र निर्मित जो सुदर्शन नामक चक्र था उसे अपने भुजा बल से बड़े प्रयास के द्वारा अपने कंधे पर रखा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उसी समय उस दुर्धर भयानक चक्र से उस जलंधर के 2 टुकड़े उसी प्रकार हो गए जैसे वज्र के द्वारा काटा गया कोई महापर्वत 2 भागों में हो जाता है। हे द्विजों, वह बलवान दैत्य दूसरे अंजन पर्वत की भांति गिर पड़ा। उसके भयानक रक्त से उसी क्षण वह स्थान भर गया। अहो, रुद्र की आज्ञा से उसका सारा रक्त तथा मांस महारौरव नरक में पहुंचकर रक्त कुंड बन गया। उस समय जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता, गंधर्व तथा पार्षद महान सेनाद करके, हे देव, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा कहने लगे। जो व्यक्ति जलंधर वध की इस कथा को विधि पूर्वक पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा सुनाता है, वह गणपति पद प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में जलंधर वध नामक 97वां अध्याय पूर्ण हुआ।